स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9, 10th, 11th, 12th के बच्चों के लिए रासायनिक सूत्र निकालना सिखाएंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी रासायनिक सूत्र होगा उसको आसानी से आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, आयन, उसके बाद सूत्र, और ये क्या है, संयोजकता है। यानी जो भी आपका हैलाइड ग्रुप का होगा उसको हम एक्स जानेंगे, और यहाँ पे एक्स के जगह पर आप एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन ले सकते हैं। और इसके फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की संयोजकता हमेशा क्या रहेगी, -1 रहेगी। उसके बाद हाइड्रो ऑक्साइड है ना, इस हाइड्रो ऑक्साइड पे हमेशा कितनी संयोजकता होती है, -1 संयोजकता होती है। पर मैग्नेट को MnO4 से दिखाते हैं और इस पर कितनी संयोजकता, -1 होती है। साइनाइड पे भी -1 होगा। सल्फेट को SO4 और इसकी संयोजकता कितनी होती है, -2 होती है। ऑक्साइड पे जैसे यहाँ पे पर ऑक्साइड लिखा गया था O2 जब भी रहेगा तो उसको पर ऑक्साइड बोलेंगे। ऑक्साइड पे कितना होगा, -2 होगा। कार्बोनेट पर भी -2 ही होगा। ऐसे ही आगे भी होगा। हाइड्रोजन पे कितना होता है, +1 होता है। चलिए यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन क्लोराइड। अब इसे लिखेंगे कैसे, मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन हो गया H और ये क्या हो गया, क्लोराइड हो गया, यानी क्लोरीन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हाइड्रोजन, इसकी संयोजकता देखिए तो कितनी है, तो इसकी हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है और क्लोरीन की संयोजकता भी कितनी है, 1 है। अब क्या करेगी, ये आपस में आयनों का आदान प्रदान करेगी। इसका हाइड्रोजन का 1 है तो वो किसके लिए चला जाएगा, क्लोरीन के लिए, और क्लोरीन का जो 1 है वो हाइड्रोजन को चला जाएगा। तो क्या बनाएगा, H1Cl1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, HCl। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो हाइड्रोजन पे +1 आयन होता है, क्लोरीन पर -1 आयन होगा, आपस में कैंसिल आउट होकर क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे। ये दो तरह से होगा। दूसरा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाना है तो सोडियम को किससे डिनोट करते हैं, Na से, और हाइड्रोक्साइड को OH से। ये क्या करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी सोडियम पर कितना होता है, +1 और हाइड्रोक्साइड पे -1, यानी इसका 1 चार्ज और इसका 1 चार्ज आपस में क्या होंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, N सोडियम और हाइड्रोक्साइड का भी 1 है तो क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये हमारा क्या निकल गया, शुद्ध। उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम और बाइकार्बोनेट का यहाँ से देखेंगे कि बाइकार्बोनेट का क्या होता है, HCO3 होता है ना, HCO3, इस पर कितने चार्ज हैं, 1 ही है तो लिखेंगे बाइकार्बोनेट का HCO3। इसके पास भी चार्ज 1 है और इसके पास भी 1 ही है तो देखिए इसको लिख सकते हैं Na1 और HCO3 1, तो क्या बनाएगा, NaHCO3। ये हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद सोडियम कार्बोनेट है ना, तो ये रहा सोडियम और कार्बोनेट को क्या लिखेंगे, CO3 पर कितना चार्ज है, 2, तो CO3 इसका क्या होगा, 1 और इसका 2, तो क्या बनाएगा, देखिए इसको आपस में बदलेंगे तो हो जाएगा Na2CO3। ये रहा सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट को सॉल्व करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, K होता है। पर मैग्नेट का क्या होता है, MnO4 और 1 चार्ज होता है इस पे भी, तो लिखेंगे MnO4। इसके पास 1 चार्ज और इसके पास भी 1 चार्ज, आपस में क्या करेंगे, जब बदलेंगे तो KMnO4, तो ये रहा पोटेशियम पर मैग्नेट। उसके बाद क्या करेंगे, ये सोडियम है ना, और सल्फेट का क्या होता है, SO4। सल्फेट पे कितने होते हैं, 2 होते हैं ना, तो इस पे हो जाएंगे 1 और इस पे क्या होते हैं, 2। ये आपस में क्या करेगी, बदलेगी तो हो जाएगी Na, और इसका 2 आ जाएगा सोडियम के पास और SO4 क्या जाएगा इसके पास है। ये क्या हो गया हमारा अनुसूत्र। अब वैसे ही इसको हाइड्रोजन ऑक्साइड है ना, तो हाइड्रोजन को H से डिनोट करते हैं और ऑक्साइड को O से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये इसका संकेत होता है। तो हाइड्रोजन के पास 1 और ऑक्सीजन के पास कितना होता है, 2। ये आपस में क्या करेंगे, बदल लेंगे तो हो जाएंगे
ये 2 ऑक्सीजन का 2 हाइड्रोजन के पास चला जाएगा और हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। ये इसको एक लिखे या ना लिखे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसको H2O लिख सकते हैं। हाइड्रोजन ऑक्साइड को ही क्या बोलते हैं हम? जल बोलते हैं। थैंक यू।